नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? आज की कक्षा में हम कक्षा 5वीं से एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम से लेसन 3 पढ़ने वाले हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में ये क्या कर रहा है? यह आदमी सब्जी बेच रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सब्जी वाला, क्योंकि ये सब्जी बेचता है, वाला लगा करके संज्ञा शब्द। इस चित्र में यह क्या कर रहा है? यह फल बेच रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? फल वाला। तो ये भी संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे देखिए कुछ खिलौने आप लोग को दिख रहे हैं, बहुत सारे खिलौने हैं। तो जो जहाँ खिलौने बेचे जाते हैं इसे हम, या जो खिलौने बेचता है इसे क्या कहेंगे हम? खिलौने वाला। खिलौने जो बेचता है उसे हम क्या कहेंगे? खिलौने वाला। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया, गाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, टी सेट, बॉल, गेंद, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग कक्षा 5 से पाठ 3 खिलौने वाला पाठ पढ़ने वाले हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 और 21 पे है। तो चलिए सब लोग पढ़ते हैं खिलौने वाला। थोड़ी सी जानकारी खिलौने वाले पाठ के बारे में देते हैं। ये जो पाठ है ये एक कविता है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और इस कविता में उन्होंने जो बाल मन है, बाल मन यानी जो बच्चों का जो मन होता है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। एक छोटे से बच्चे के मन में क्या क्या भावनाएं उठती हैं उनको उन्होंने व्यक्त किया है। इस कविता के माध्यम से बालक अपनी माँ से क्या कहता है या क्या कहना चाह रहा है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता में बताया है। और बालक के मन में अनेक तरह के खिलौने लेने की ललक उठ रही है, तो वो ललक जो है उन्होंने इस कविता के माध्यम से लिखी है। लेकिन जो बच्चा है बच्चों कविता में, उसकी खिलौना लेने से भी उसकी एक अलग इच्छा है। वह अपनी माँ के सानिध्य में रहना चाहता है। सानिध्य यानी माँ के साथ रहना चाहता है। खिलौने लेने जरूरी नहीं है, उसने कहा है कि माँ मुझे चाहिए। हम सभी को अगर चुनने के लिए कहा जाए तो हम माँ को ही चुनेंगे। तो इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बाल मन की भावना को व्यक्त किया है। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्हें हम राष्ट्र कवित्री भी कहते हैं। देखिए, चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। पार्ट 3 खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो फिर वो खिलौने वाला आ गया है और कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो इस बार वो फिर से नए नए खिलौने लेकर के आया है। जो बच्चा है वह अपनी माँ से कह रहा है, हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली,
छोटी सी है मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली। तो क्या कह रहा है, माँ हरा हरा तोता है उसके पास और वो भी पिंजड़े में। देखिए ऐसे तोता यानी पैरट। गेंद एक पैसे वाली, जो उसके पास गेंद है वो कैसी है, एक पैसे वाली यानी 1 रुपए की। छोटी सी है मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली। तो छोटी सी एक मोटर गाड़ी है और ये कैसे चलती है, सर 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 चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। तो कह रहा है माँ सीटी यानी जो विजल होती है जो हम बजाते हैं वो भी कई तरह की है, मतलब अलग अलग आकार की है। देखिए यहाँ पे चित्र में, चाबी भर देने से भक 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 करती चलने वाली रेल। तो जो चाबी वाले खिलौने होते हैं उनमें एक चाबी होती है बच्चों, जिसको हम जब लगाते हैं घुमाते हैं तो वो खिलौना चलने लगता है। तो कह रहे जो रेल है वो भी कैसी है, चाबी लगाने से चलती है और भक 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 करके चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा है टी सेट, छोटे छोटे लोटा थाली। तो कह रहे हैं कि बच्चा क्या कह रहा है, माँ गुड़िया भी है बहुत भली सी, मतलब गुड़िया भी है बहुत सुंदर सी, जो कान में जिसने क्या पहन रखी है, बाली यानी इयररिंग्स, और देखने में बहुत सुंदर है। छोटा सा है टी सेट, छोटे छोटे लोटा थाली। तो जो खाना बनाने का जो हम लोग खेल खेलते हैं टॉय जो खिलौने से, उसे हम क्या कहेंगे, टी सेट, जिसमें सारा सामान होता है। छोटे छोटे लोटा थाली, तो जो छोटे छोटे ये लोटा और थाली जो है वो भी क्या है, छोटे छोटे। छोटे छोटे धनुष बाण है, और धनुष बाण यानी जो बो एंड एरो होता है वो भी क्या है, छोटा छोटा धनुष बाण है। यहाँ देखिए चित्र में है छोटी छोटी तलवार, यानी सिक्स होती है, ये देखिए तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। तो जो खिलौने वाला है वो जोर जोर से पुकार रहा है, यानी बुला रहा है, आवाज लगा रहा है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी। तो मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, एक बच्चा जो है मुन्नू, उसने क्या ले ली है, ऐसी गुड़िया ले ली है सुंदर सी। और मोहन ने क्या ले ली है, ऐसी मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती, माँ से लेने को साड़ी। वो जो सरला है एक लड़की, वो क्या कह रही है, अपनी माँ से क्या कह रही है, माँ आप साड़ी ले लो। मचल मचल मतलब एक्साइटेड होके कह रही है, मम्मा आप साड़ी खरीद लो। माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो वो पूछ रही है माँ से कि साड़ी ले लो। अब माँ कह रही है कभी खिलौने वाला भी, जो टॉय सेलर होता है जो खिलौने बेचता है, वो कपड़े भी लाता है क्या, साड़ी भी लाता है क्या, नहीं लाता है। साड़ी कौन लाता है बच्चों, साड़ी जो है कपड़े वाला लाता है, जो क्लॉथ सेल करता है। तो साड़ी जो है कपड़े वाला लाता है, यानी वो कभी कभी आकर कपड़े देकर जाता है, यानी फेरी वाला जिसे कहते हैं। अम्मा तुमने तो ला करके, अम्मा तुमने ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, यानी वो बच्चा कह रहा है माँ आपने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो माँ से कह रहा है आपने मुझे पैसे दे दिए, अब आप सोचो कि मैं 4 पैसे से कौन सा खिलौना लूंगा। विचार मतलब सोचना, ठीक है। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। तो
क्या कह रहा है कि माँ आप सोचोगे कि मैं तोता खरीद लूंगा या बिल्ली खरीद लूंगा या मोटर या रेलगाड़ी खरीद लूंगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन माँ मैं ये खिलौने तो कभी नहीं लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। क्या कह रहा है, माँ मैं ये खिलौने नहीं लूंगा, ये तो किसके खेल हैं, छोटे बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। क्या कह रहा है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। क्या कह रहा है, मैं तलवार खरीदूंगा या फिर मैं क्या लूंगा, तीर कमान यानी बो एंड एरो। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो क्या कह रहा है, मैं जंगल में जा करके जब मैं तीर और कमान और तलवार खरीद लूंगा माँ, तो मैं जंगल में जाऊंगा, वन में जा करके किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था रामायण में, ऐसे ही मैं भी जंगल में जाके किसी राक्षसी या ताड़का को राम जी भगवान के जैसे मैं भी मारूंगा। तो ये ताड़का का चित्र है, देखिए रामायण में ताड़का का वध राम जी ने किया था। देखिए, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जो तपसी, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तपसी। यानी राम भगवान ने भी उनको बचाने के लिए ताड़का का वध किया था। ठीक है, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बच्चा कह रहा है बच्चों कि ऐसे ही मैं ताड़का को मारूंगा भगवान राम की तरह, और ऐसे ही क्या करूंगा, कुछ दिन ऐसे करते करते मैं भी भगवान रामचंद्र जी के जैसे बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तो माँ से कह रहा है कि मैं आपको कौशल्या माता की तरह बनाऊंगा और मैं यही रहूं, तुमको यही बनाऊंगा। यानी जो भगवान राम थी उनकी माता का नाम कौशल्या था, तो क्योंकि वो खुद को राम भगवान मान रहा है, ठीक है, और अपनी माता को कौशल्या की तरह। तो कह रहे जैसे कौशल्या माता के साथ रहते थे भगवान राम, वैसे ही मैं भी आपके साथ आपको कौशल्या की तरह बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। क्योंकि भगवान राम ने बच्चों 14 वर्ष का वनवास जो है हंसते हंसते काट दिया था। तो वही बच्चा भी ऐसे ही कह रहा है कि अगर आप मुझे वन जाने को या जंगल जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। जैसे भगवान राम ने भी बिना किसी मनाही के जंगल को वो चले गए। पर माँ अभी तो कह रहा है बच्चे की मैं हंसते हंसते जाऊंगा, लेकिन फिर बच्चा क्या कह रहा है, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन माँ बिना तुम्हारे वन में मैं बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। मतलब आपके बिना मैं जंगल में वन में कैसे रहूंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। तो कह रहा मैं दिन भर तो जंगल में घूमता रहूंगा इस तरीके से यहाँ, और लेकिन लौट करके फिर मैं कहाँ आऊंगा, किससे लूंगा पैसे। तो कह रहा है जब मैं जंगल में घूमूंगा तो मैं किससे पैसे लूंगा, रूठूंगा मतलब गुस्सा किससे होऊंगा, तो कौन मना लेगा। मतलब जब मैं गुस्सा होऊंगा माँ, आप तो होगी नहीं वहां, तो मुझे कौन मनाएगा, कौन पैसे देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। यानी कौन प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाएगा और जो चीजें मुझे पसंद है वो चीजें मनचाही मतलब जो आपको पसंद है वो चीजें कौन देगा मुझे। अब बच्चा बाद में ये सोच रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक माँ ही बच्चे को प्यार से, चाहे कितनी भी गलतियां करे डांट कर, लेकिन बाद में फिर माँ ही उसे प्यार करती है ना। और एक माँ से बिछड़ करके कोई भी बच्चा नहीं रह सकता है। तो इस कविता में जो बाल मन की जो भावनाएं हैं वो इस तरीके से व्यक्त की गई है।
ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। तो यहाँ पे ताड़का का जिक्र हुआ है। देखिए इस कविता में भगवान रामचंद्र का जिक्र हुआ है और कौशल्या का जिक्र हुआ। तो ये जो है रामायण के 3 पात्र हैं बच्चों, ठीक है। और वहां पे धनुष और बाण के बारे में बात की गई। देखिए यहाँ पे धनुष और बाण और ये तलवार। और साड़ी, तो ये साड़ी जो भेजते हैं उन्हें साड़ी वाला कहते हैं। तो चलिए, तो ये कविता में कुछ चीजें ऐसी आई थी, उसका सारांश देखिए। गुड़िया, धनुष बाण, बिल्ली, मोटर गाड़ी, तोता, टी सेट, रेलगाड़ी, तो ये सब चीजें इन खिलौनों का नाम कविता में लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य है। देखिए ये कविता में नए शब्द थे। तो पिंजड़े यानी केज, जिसमें हम किसी भी जानवर को रखते हैं या किसी पक्षी को रखते हैं। इसके बाद है तीर कमान यानी बो एंड एरो। धनुष बाण, ये दोनों ही एक ही चीज है, तीर कमान या धनुष बाण। विचार यानी सोचना। और ताड़का, ताड़का मीन्स जो राक्षसी थी रामायण में उसका नाम ताड़का था। तपसी यानी जो तप करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तपसी। असुर भी जो है एक राक्षसी है जिसे हम असुर कहेंगे, ठीक है। और कौशल्या जो है भगवान राम जी की माता का नाम है। अब यहाँ पे कुछ शब्द आए थे, खिलौना, तो अगर हम इसका वचन बदलेंगे तो खिलौने, क्या हो जाएगा यहाँ पे, खिलौने। आप भी कविता में से शब्द ढूंढिएगा और आप अपने आप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से खिलौने, एक वचन से बहुवचन। खिलौना क्या है, एक खिलौना है, तो खिलौना बहुत सारे हैं तो खिलौने, ठीक है। अब चाबी, चाबी मीन्स एक चाबी, की यानी चाबियां। तो आप भी कविता में से शब्द ढूंढिएगा और अगर आपको कोई शब्द मिलता तो आप वो भी लिख सकते हैं। सीटी यानी विजिल, तो सीटियां। अब देखिए हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो है हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे, तब ये एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। तलवार, अब इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ही मात्रा अगर हम ऐड कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, यानी तलवार और तलवारें। तोता, अगर एक तोता है तो तोता, बहुत सारे हैं तो तोते। आ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा लगा देंगे। असुर, तो असुर अगर एक है बच्चों तो असुर, और बहुत सारे हैं तो असुर यानी बहुवचन। यहाँ पे हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे। पैसा, अगर एक है तो पैसा, बहुत सारे हैं तो पैसे। तो फिर से हम आ की मात्रा हटा करके क्या करेंगे, एक ही मात्रा। ये है एक वचन बहुवचन। यहाँ पे देखिए तुकबंदी शब्द। अब आप तुकबंदी शब्द क्या होती है, जब हमने कविता पढ़ी थी, कविता में जो है समान तुक वाले शब्द आए थे। समान तुक वाले शब्द, समान लय वाले शब्द भी हम जिसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आया, लाया, तो ये क्या है, समान शब्द, क्योंकि इसमें दोनों में सेम आवाज आ रही है। गाड़ी, यहाँ पे देखिए खेल, रेल। देखिए बाली, थाली, यानी लास्ट जो आखिरी अक्षर होता है उसमें आवाज जो आती है सेम आती है। देखिए तलवार, पुकार।
अब यहाँ देखिए, ट्रेन, खेल। तो आप भी इस तरीके से ढूंढ करके समान तुक वाले शब्द देखिए, कमान, समान, तो इन्हें हम समान लय वाले शब्द भी कहते हैं और समान तुक वाले शब्द भी कहते हैं। जाऊंगा, बनाऊंगा। देखिए यहाँ, लेगा, देगा, तो ये है समान तुक वाले शब्द। आप भी कविता में से ढूंढिएगा और अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कविता अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास जल्दी से आए। धन्यवाद।